महारानी राजलक्ष्मी की, सेनापति शक्ति सिंह की, परम विद्वान विद्यासागर की, महारानी राजलक्ष्मी की, सेनापति शक्ति सिंह की, परम विद्वान विद्यासागर की, महारानी राजलक्ष्मी की, सेनापति शक्ति सिंह की, परम विद्वान विद्यासागर की। सभासदों, मंत्रियों एवं सैनिकों, किसी भी व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र की उन्नति 3 बातों पर निर्भर करती है। पहली, कुशल प्रशासन। दूसरी, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था। और तीसरी, ज्ञान विज्ञान में निपुणता। इन तीनों में से किसी एक की भी कमी, किसी एक का भी अभाव व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के पतन का कारण बन सकता है। संयोग से हमारे राज्य को ये तीनों उपहार स्वतः प्राप्त है। कुशल सेनापति शक्ति सिंह जी की संरक्षण में समस्त प्रजा सुख की नींद सोती है। महान विद्वान, परम ज्ञानी श्री विद्यासागर जी हमारे राज्य में ज्ञान सूर्य की भांति प्रकाशमान हैं। और मैं आप सबके सहयोग से कुशलतापूर्वक शासन व्यवस्था का संचालन करती रहूंगी। जहां ये तीनों शक्तियां, ज्ञान, वैभव और शक्ति एकत्रित हो जाती हैं, वहां विकास, उन्नति एवं समृद्धि का मार्ग अपने आप खुल जाता है। स्वामी जी, ये माता वैष्णो देवी की क्या कथा है? भक्त, ये महिमामयी माता वैष्णो देवी युगों युगों से यहां वास कर रही है। युगों युगों से। माफी चाहता हूं स्वामी जी, आपने कहा कि मां यहां युगों युगों से वास कर रही है, लेकिन वैष्णो देवी मां का इतिहास तो बताता है कि मां को प्रकट हुए सिर्फ 800 साल हुए हैं। भक्त, मनुष्य का पहले यह मानना था कि सूर्य धरती के चक्कर लगाता है। उसका सफर पूर्व से शुरू होकर शाम पश्चिम में ढलकर समाप्त हो जाता है। परंतु विज्ञान ने उसे बताया कि सूर्य धरती का नहीं, धरती सूर्य का चक्कर लगाती है। और यह सत्य ज्ञान प्राप्ति के बाद पता चला। उसी तरह माता वैष्णो देवी, ये वैष्णवी शक्ति यहां युगों युगों से वास कर रही है। और इसका भी एक इतिहास है। कृपा हमें यह इतिहास बताने का कष्ट करेंगे स्वामी जी। प्राचीन काल में यह जागृत देवी स्थान एकदम निर्जन दुर्गम पर्वत था, जिसका किसी को कोई अता पता नहीं था। सतयुग में इसी स्थान पर एक समय भगवान विष्णु ने शरण गई थी, जहां वैष्णवी शक्ति ने, माता वैष्णो देवी ने मूर दैत्य से उनकी रक्षा की थी। माता वैष्णो देवी ने भगवान विष्णु की रक्षा की? ये तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है। हां, इसीलिए स्थान का नाम वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध है। माता वैष्णो देवी की कथा परम अलौकिक, परम अद्भुत है। स्वामी जी, ये कथा सुनने की जिज्ञासा मेरे मन में भी बढ़ गई है। कृपया सुनाने का कष्ट करेंगे? प्राचीन काल की बात है। नाड़ी जंग नामक एक दैत्य था। उसका पुत्र मूर दैत्य बड़ा ही पराक्रमी और महत्वाकांक्षी था। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मुक्त करना होगा तुम्हें, मुझे मुक्त करना होगा। याद रखो,
कायर किसी का नेतृत्व नहीं कर सकता, किसी का राजा नहीं बन सकता। जिसका अधिनायक विरोधी शक्तियों के सामने अपने घुटने टेक चुका हो, पराजय को अपना भाग्य मान चुका हो, वो संस्कृति सदा सर्वदा के लिए काल के विराट काल में समाकर समाप्त हो जाती है। सुना नहीं किसी ने? कायरों, बोलते क्यों नहीं? क्या सबके सबने चूड़ियां पहन रखी है? क्या सब गूंगे और बहरे हो चुके हो? उत्तर क्यों नहीं देते? क्या सबके सब जीवा विहीन मूक हो गए हो? कायरों, धिक्कार है तुम सब पर। मुक्त करना होगा तुम्हें, मुझे मुक्त करना होगा। याद रखो, कायर किसी का नेतृत्व नहीं कर सकता, किसी का राजा नहीं बन सकता। जिसका अधिनायक विरोधी शक्तियों के सामने अपने घुटने टेक चुका हो, पराजय को अपना भाग्य मान चुका हो, वो संस्कृति सदा सर्वदा के लिए काल के विराट काल में समाकर समाप्त हो जाती है। क्या सबके सब जीवा विहीन मूक हो गए हो? कायरों, ओ असुर सम्राट, मेरे कायर पिता नारीजन, तुम मेरे शरीर को बंदी बना सकते हो, उसे लोह की श्रृंखलाओं में जकड़ सकते हो, परंतु मेरी क्रांति पुकार को कदापि बंदी नहीं बना सकते, कदापि नहीं। ये क्रांति पुकार पराजित असुर संस्कृति को जागृत करके ही रहेगी, करके ही रहेगी। नमस्तुते 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 नमस्तुते